Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds Physics। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि important की पॉइंट्स एंड हाउ टू सॉल्व डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स विथ important फॉर्मूलेज। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन और डेरिवेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स बना ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से है। इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत इसेंशियल रोल है। तो अगर आपको फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन के कुछ फिजिक्स में कितने फॉर्मूले यूज होते हैं। मतलब अगर आपको उतने फॉर्मूले आते हैं तो आप फिजिक्स का जो डिफरेंशिएशन है आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चेन रूल क्या है, फिजिक्स में चेन डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम इन सभी चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको लेक्चर में देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो आपको डेरिवेशन समझने के लिए और फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो समझने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है और अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे करो। इस तो चलो बेटा शुरू करते हैं कि पहले हम शुरुआत करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो पहले मैं अपना टॉपिक इरेज करता हूँ। आपको तो टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या देखना है। ओके, तो देखो बेटा पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन में मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या है। मान लो अपने पास एक एक्स फंक्शन है और अगर ये एक्स फंक्शन चेंज हुआ तो हमें वाई फंक्शन मिलता है, या फिर एक्स फंक्शन का प्रोडक्ट वाई फंक्शन है। मान लो अपने पास एक x फंक्शन है और जब ये x फंक्शन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें इसका प्रोडक्ट y मिलेगा। ओके, तो मान लो अपने पास x है, x अगर चेंज हुआ तो हमें y मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो बेटा, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर मैथमेटिक्स में भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती रहती है, राइट। तो जब ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है तब चेंज होने के बाद हमें इसके कुछ और फंक्शंस मिलते हैं। या फिर एक फंक्शन है, मान लो सिंपल वे में अपने पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन चेंज हुआ तो वो जब फंक्शन चेंज हुआ तो उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा। मान लो अपने पास एक्स फंक्शन है और ये एक्स फंक्शन चेंज हो गया तो एक्स फंक्शन चेंज होने पर हमें वाई मिला। ओके, तो जब एक्स फंक्शन चेंज हुआ तो हमें वाई मिला। इसका मतलब क्या, वाई डिपेंड किस पर कर रहा है? वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। मान लो एक्स कुछ 0.2% चेंज हुआ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि x के 0.2% चेंज होने पर y भी 0.2% चेंज हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। y जो है वो 0.4% भी चेंज हो सकता है, y जो है वो 0.6% भी चेंज हो सकता है क्योंकि वो फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से जब चीजों को ऑब्जर्व किया गया तब उन्हें पता चला कि कुछ फंक्शन चेंज होते हैं और जब कुछ फंक्शन चेंज होते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है दूसरा अदर फंक्शन वो भी चेंज होता है। तो वो कितना चेंज होता है ये कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट को या फिर मैथमेटिशियन को बहुत टाइम लगता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक नई क्वांटिटी उन्होंने डिराइव की, इसका नाम है बेटा डिफरेंशिएशन। तो जब एक फंक्शन चेंज होता है तो उसका प्रोडक्ट भी चेंज होता है। तो वो फर्स्ट फंक्शन चेंज होने के बाद जो सेकंड फंक्शन है वो कितना चेंज हुआ ये एग्जैक्टली बताने का काम जो हमें जो कंसेप्ट मतलब बताती है उस कंसेप्ट को हम कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। मोटा मोटा क्या, एक फंक्शन चेंज होने पर उसका जो प्रोडक्ट है वाई फंक्शन, तो x के चेंज होने पर y कितना चेंज हुआ होगा इसकी एग्जैक्टली वैल्यू हमें कौन बताता है बेटा, डिफरेंशिएशन। मान लो अपने पास मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट है, मतलब पनीर है, घी है, छाछ है, इतने सारे घी से प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है, तो मान लो अपने पास 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर मिल्क से फॉर एग्जांपल 200 मिलीग्राम हमें पनीर मिला होगा। तो अगर हमने दूध को मिल्क को चेंज किया, मान लो अपन ने 2 लीटर या फिर 3 लीटर चेंज किया तो 3 लीटर से मान लो हमें कितना मिलेगा, 600 मिलीग्राम पनीर मिलेगा। ये तो हमने ऑब्जर्व करके उसको हमने
बताया। बट अगर तुम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद, तब तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली 1 लीटर में कितना चेंज आया, 2 लीटर में कितना चेंज आया और 3 लीटर में हमें कितना पनीर मिला फॉर एग्जाम्पल। तो डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि अगर कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना एग्जैक्टली चेंज हुआ है, ये बताने का काम हमें कौन करता है बेटा, ये बताने का काम हमें डिफरेंशिएशन करता है। आई होप तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत कुछ इसमें आपको ज्यादा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। एक फंक्शन के चेंज होने पर दूसरा फंक्शन जो उसके ऊपर डिपेंड है, जो उसका चेंज होने पर बनता है, वो भी चेंज होता है। तो वो कितना एग्जैक्टली कितना चेंज होता है, ये बताने का काम हमें डिफरेंशिएशन करता है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ओके, तो देखो बेटा, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मैं एक बार इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, तो अगर जिन बच्चों को स्किप करना है तो वो बच्चे स्किप कर सकते हैं, मतलब थोड़ी आगे जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट जो है वो बोर हो सकते हैं। तो बेटा प्लीज आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, आगे मैं आपको इसके फॉर्मूलेज भी, सॉरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मैं इसको आगे आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ब्लू से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, अभी ब्लू से लिखता हूँ। ठीक है, पहला अपना फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 0। तीसरा है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, दैट इज एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू e टू द पावर x। फोर्थ है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 अपॉन x। फिफ्थ है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, आई होप तुम्हें यहां तक दिख रहा होगा, इज इक्वल टू cos x। नेक्स्ट है अपना 6 नंबर का, वो है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। नेक्स्ट है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर x। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वेयर x। ओके, एक बार आप इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है, चलो हो गया। आई होप तुमने लिख लिया होगा। ओके, ये 8 फॉर्मूलाज है, ज्यादा फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर आपने 8 ही फॉर्मूला लिख दिए, इसेंशियल है बेटा, डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ इसेंशियल है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो पहला अपना फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको समझो। तो ऐसा कोई लिखा है क्या कि हमेशा एक्स ही क्वांटिटी रहेगी, एक्स ही वेरिएबल रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ए से लेकर जेड तक कोई भी तुम वेरिएबल मान सकते हो। बट इससे सीखने को क्या मिलता है, अगर सेम वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर कोई सेम वेरिएबल के साथ अगर वो डिफरेंशिएट होता है तो उसका आंसर आता है बेटा 1। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ओके, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा फॉर्मूला बेटा अपना, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है 0। इसका मीनिंग क्या, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है और उस कांस्टेंट नंबर का अगर तुम डेरिवेशन किसी वेरिएबल के साथ कर रहे हो, तो कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं होती, इसका मतलब उसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 होता है। मतलब वो सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बोल दिया मैंने, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर नहीं बदलता। ठीक है, मान लो अपने पास ये 1 नंबर है तो 1 नंबर तो 1 ही रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक 2 थोड़ी हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिक वो 3 थोड़ी हो जाएगा, वो 1 का 1 ही रहेगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज e टू द पावर x। मतलब कोई एक्सपोनेंशियल है जिसका e का पावर x है और तुम उसको x के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहता है e टू द पावर x।
नेक्स्ट है अपना बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम log x को x के साथ अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब log x जो है वो चेंज हो रहा है किसके साथ, x के साथ, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो आएगा 1/x। नेक्स्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन x, अगर x के साथ डिफरेंशिएट हो जाए तो तुम्हें मिलता है बेटा cos x, मतलब साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो है cos x। ओके, उसके बाद cos का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है बेटा sin x, सॉरी माइनस sin x। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x। उसके बाद होता है बेटा tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x वो होता है sec square x। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज माइनस cosec square x। अगर आपको फिजिक्स का डिफरेंशिएशन स्टडी करना है तो ये 8 जो फॉर्मूलाज है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अभी इसके बिहाफ पर मैं आपको कुछ एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करके बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको चेन रूल पढ़ाऊंगा और चेन रूल के बाद में उसके हम 2-3 प्रॉब्लम्स भी स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप तुमने लिख दिया होगा। अभी मैं इसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 प्रॉब्लम देखेंगे हम, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम लिख के देता हूँ। मान लो अपने अपने पास एक प्रॉब्लम है यार, बोर्ड, सॉरी। ठीक है, देखो मान लो अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, आपको इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मान लो अपने पास ये प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अपने पास 3 फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और ये तीनों फंक्शन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो गए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। वो फॉर्मूला जो है वो डिफरेंशिएशन की रीढ़ की हड्डी है, वो मुझे आपको सेपरेटली स्टडी करना था और मैं भूल गया क्योंकि एक्साइटमेंट में मैंने डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम लिख के दिया। ठीक है, तो एक अपने पास एक फॉर्मूला है, उसके बेस पर मतलब वो डिफरेंशिएशन की रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी में आपको ऐसे ही लिख के नहीं दे सकता था, मुझे आपको सेपरेटली पढ़ाना था। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो फॉर्मूला सेपरेटली पढ़ा था। ठीक है, देखो मान लो अपने पास ये फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है अपना बेसिकली वो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। आराम से, कोई गड़बड़ नहीं, जैसे मैंने गड़बड़ की थी आप गड़बड़ मत करना। ओके, मान लो अपने पास एक फंक्शन है x और उसका पावर n है, वेयर n इज द नंबर, एनी नंबर। तो अगर अपने पास एक वेरिएबल है और उसका पावर कुछ नंबर है और तुम उसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंशिएशन में एक रूल है। वो रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। एक बहुत सिंपल है, समझने में बहुत इजी है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें पढ़ना है। देखो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, एक एग्जांपल के तौर एक एग्जांपल कंसीडर करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, मान लो अपने पास ये फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो टर्म है ये इस फॉर्मूला में एग्जैक्टली बैठती है, मतलब x का पावर n है, यहाँ पर x का पावर 3 है, तो मैंने n क्या कहा बेटा, मैंने कहा n जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक या फिर माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। अगर वो x का पावर या फिर वेरिएबल का पावर n है और तुम उसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हो, मतलब वो चेंज हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। कोई बड़ी बात नहीं है, इस 3 को आपको पहले आगे लिखना पड़ेगा, उसके साइड में आपको x एज इट इज लिखना पड़ेगा, और ये जो 3 है उस 3 में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा वो आएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 गए, कितने बचे बेटा, 2 बचे, तो इसका आंसर का आया क्या आया, 3x का स्क्वायर। इतना सिंपल है, मोटा मोटा क्या, जब आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है तो पावर के नंबर को वेरिएबल के आगे लिखो
और उस जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, ये कहता है हमें ये फर्स्ट फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोर इंपॉर्टेंटली यही फॉर्मूला 90% केसेस में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो अपने पास एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो अपने पास डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x ये है। तो ये क्या है, ये जो प्रॉब्लम है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7, ये इसी में फिट होता है। तो क्या करना है आपको, आपको 7 आगे लिखने हैं, उसके साइड में x लिखना है और 7 में से 1 को माइनस करना है। तो 7 में से 1 गए, कितने बचे, 6 बचे। मतलब ये क्या है बेटा, 7x टू द पावर 6। ओके, मान लो अपने पास ये दूसरा एग्जांपल है, डेरिवेशन ऑफ y टू द पावर 3 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ y है, तो डेरिवेशन ऑफ y टू द पावर 3 है, विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो ये तो इस फॉर्मूला में फिट बैठा है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x हो, कभी कभी y भी हो सकता है, कभी कभी z भी हो सकता है। तो ये आपको इस x को नहीं देखना है, आपको इसकी प्रोसीजर को देखना है। क्या करना है हमें, ये जो पावर है ये आगे आएगा बेटा, ये जो y है इसके साइड को आएगा, और ये 3 में से 1 गया, कितने बचे बेटा, 2 बचे। तो इसका आंसर क्या आया, 3y का स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला अभी क्लियर हो चुका होगा। अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो इसे आप पॉज करना चाहो तो पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट करो, मैं आपको अभी प्रॉब्लम देता हूँ। ठीक है, आई होप तुम्हारा हो चुका होगा। अगर जिनका नहीं हुआ तो बैक जाओ, इसको पॉज करो, अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार बैक जाओ, आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल रूल है। ठीक है, अभी देखो मान लो हमारा अभी ये प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन का, जो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। मान लो अपने पास ये प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, आपको प्रॉब्लम में दिया गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखो 3 फंक्शन है, और इस केस में आपको डिफरेंस हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इस केस में आपको सेपरेट डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ता है। मतलब क्या, आप हर एक क्वांटिटी को सेपरेटली डेरिवेट करोगे। तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, इसका डेरिवेशन आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन dx, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस का साइन है, ये d बाई डी एक्स इसको अप्लाई होगा, तो हम कहेंगे बेटा डेरिवेशन ऑफ 2x अपॉन dx माइनस डेरिवेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अभी देखो ये 3 के साइड में x स्क्वायर है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 3 के साथ एक वेरिएबल है। तो जो टर्म कांस्टेंट होती है और उसके साइड में अगर कोई वेरिएबल है, तो वो टर्म डिफरेंशिएशन के अंदर हम नहीं लिखते, उसे हम डिफरेंशिएशन के बाहर लिखते हैं। मतलब ये जो 3 है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली यहाँ पर 2 के साथ साइड में कौन है बेटा, x है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, तो 2 डेरिवेशन के बाहर आएंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू डेरिवेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, देखो ये 1 है और 1 के साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आता है बेटा 0। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी होगी। अभी देखो मान लो अभी ये x टू द पावर 2 है, मतलब क्या, ये x टू द पावर n के x टू द पावर n के जो फॉर्मूला है उसमें अब ये फिट हो चुका है। तो मैंने आपको क्या कहा था, पावर को आगे लिखो, उसके साइड में वो वेरिएबल लिखो और पावर में से 1 को माइनस करो। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है और अब ये 2 आगे आएंगे, मतलब ये 3 और 2 का क्या होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन होगा। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी। अभी 2 के साइड में तुम्हें x लिखना है और 2 में से 1 गया, कितने बचे बेटा, 1 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, dx गेट्स कैंसल, यहाँ पर क्या आ गया बेटा 2, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है 6x। ओके, और प्लस 2, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ डेरिवेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको x की वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल अपने x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2, सॉरी x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल अपने पास 2, द वैल्यू ऑफ x इज 2,
x इज इक्वल टू 2। तो क्या करना, जब आपने उसको पूरा सॉल्व किया उसके बाद आप लास्ट में x की वैल्यू पुट करोगे। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो जिधर जिधर आपको x दिखता है आप उस केस में x की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा 2 लिखोगे। तो ये 6x है, मतलब क्या 6 मल्टीप्लाई बाय 2 है और ये प्लस 2 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 12 और ये प्लस 2 दैट इज 14। आई होप तुम्हें प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझ में आ चुका होगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको पॉज करके नोट करो। अब एक और प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, आई होप पॉज करके तुमने इसको नोट किया होगा। मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, बोर्ड को क्या हुआ बेटा, ऐसा ना करा कर यार प्लीज। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अपने पास ये प्रॉब्लम, ये अपने पास ये प्रॉब्लम है। सेकंड, डिफरेंशिएट 3x square y plus 2xy minus 3y with respect to x, where x is equal to -3, x की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, एंड y is equal to 2। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जिन बच्चों को आता है वो पॉज करके नोट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करो। आपको क्या दिया गया है 3x² प्लस 2xy माइनस 3y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको ये फंक्शन को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, ओके। अभी देखो क्या करोगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट किया, तो इस केस में भी हम सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3x² को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, 2xy को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे और -3y को हम सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। तो करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा बेटा, ये आएगा डिफरेंशिएशन of 3x² with respect to x, similarly plus differentiation 2xy, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y with respect to x। अभी मैं तुमको ये क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इसमें आपकी एक दो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो डिफरेंशिएट ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें जो है कांस्टेंट कौन है। अगर तुम इस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x को देखोगे तो इसमें कांस्टेंट कौन है। इसमें पहली बात 3 नंबर है, वो तो कांस्टेंट है, बट इसमें वेरिएबल 2 है, इसमें एक x भी है और एक y भी है। बट देखो बेटा डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के साथ सिर्फ x चेंज होगा, ये y चेंज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम उसको x के साथ डेरिवेट कर रहे हैं। मान लो तुम्हें पनीर, दूध से पनीर बनाना है, ठीक है, तो दूध अगर चेंज होगा तो पनीर ही चेंज होगा, ठीक है। दूध अगर चेंज होगा तो मान लो अपने पास भिंडी है, तो भिंडी का और दूध का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं। तो भिंडी भी एक वेरिएबल है और दूध भी एक वेरिएबल है, पर दूध चेंज होने पर सिर्फ और सिर्फ पनीर चेंज होगा, भिंडी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ओके। तो दूध के रिस्पेक्टिव से वो जो भिंडी है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर अपना x है, तो इसके हिसाब से ये x चेंज होगा, ये y चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये y और x दोनों अलग अलग है और ये x के साथ y चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 3 भी कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, और इस केस में हम y को भी कांस्टेंट मानेंगे। क्यों, क्योंकि वो अलग वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 और y डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगे और अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 और y बाहर आएंगे, अंदर क्या बचा बेटा dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सिमिलरली देखो, अभी क्या सिमिलरली देखना है, कुछ भी मत देखो, देखो क्या है, देखो अभी ये 3y है और ये x है, ऊपर तो कोई x की टर्म ही नहीं है, मतलब 3 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है। और मैंने तुम्हें दूसरा फॉर्मूला लिख के दिया था कि डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 0, मतलब क्या, ये 3 और y ये दोनों कांस्टेंट होने की वजह से इनका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -0, ओके। अभी निपटा दो इसको, कैसे निपटाओगे तुम, 3y अभी हमने देखा है x टू द पावर n, मतलब 2 आगे आएंगे और x जैसे का तैसा रहेगा। 2 में से 1 गया, कितने बचे 1, मतलब ये 2x एज इट इज रहेगा, ये 2y dx गेट्स कैंसिल, और उसमें से अगर 0 माइनस करो या फिर ऐड करो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे इसको, 3 × 2 दैट इज 6xy, x × y xy प्लस 2y।
अब ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है और अब हम लास्ट में इसमें x की और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है -3, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3, y की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 इंटू -3 दैट इज -18 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -36 प्लस 2 इंटू 2 4 और -36 प्लस 4 कितना होता है बेटा -32। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, इसका डिफरेंशिएशन आया -32। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। एक बार इसको आप पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अभी आते हैं बेटा अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में जो है चेन रूल, और उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब अपर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं और लोअर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है चेन रूल। आई होप तुम्हें सभी फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे और x टू द पावर n भी आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अभी देखो क्या है बेटा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल। चेन 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 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पहले मैं आपको लिख के दूंगा, उसके बाद मीनिंग समझाऊंगा। देखो चेन रूल हमें क्या कहता है, अगर अपने पास दो फंक्शन है, मान लो अपने पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, और इन दोनों फंक्शन का जो डेरिवेशन हो रहा है वो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसमें भी एक्स अवेलेबल है, इसमें भी एक्स अवेलेबल है, तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो अपने पास दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन जिसमें एक्स वेरिएबल कॉमन है और उनका मल्टीप्लीकेशन है और उसका तुम डेरिवेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में एक रूल बना है, वो बना है चेन रूल। चेन रूल हमें बहुत सिंपल कहता है कि चेन रूल अगर दो फंक्शन है और उनका मल्टीप्लीकेशन है, उसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेशन। तो दो फंक्शन है अपने पास, जो जो हर एक फंक्शन में x प्रेजेंट है और उनका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो उस केस में अगर तुम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें चेन रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दैट्स ऑल योर ऑनर, बहुत सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी होगी। डोंट वरी, एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूं यहाँ पर, डोंट वरी। एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ। मान लो तुम्हें ये डिफरेंशिएशन दिया गया हो, मान लो तुम्हें ये डिफरेंशिएशन दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो साइन एक्स और लॉग एक्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो साइन एक्स और लॉग एक्स तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो दोनों मल्टीप्लाई होने के साथ साथ तुम उसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हो, तो वो थोड़ी बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी ना। मतलब देखो साइन एक्स जो है लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और उसके मल्टीप्लीकेशन को तुम चेंज भी कर रहे हो, मतलब डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में चीजें थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक रूल लॉन्च किया जिसका नाम है चेन रूल, जो लॉन्च किया था। ठीक है, तो तुम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो। मान लो ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये अपना सेकंड फंक्शन है, मतलब लिख के दिए है। ओके, तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये अपना सेकंड फंक्शन। फंक्शन को तुमने अगर अदला बदल कर दिया तो भी उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो चेन रूल क्या कहता है, इस केस में तुम्हें कहता है कि क्या करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो और मल्टीप्लाई करके दूसरे फंक्शन को डेरिवेट करो। तो साइन एक्स अपन ने एज इट इज लिखा और अपन ने बेटा लॉग एक्स को डेरिवेट किया। ठीक है, साइन एक्स को अपन ने एज इट इज लिखा और लॉग एक्स को अपन ने डेरिवेट किया, फिर प्लस करो, सेकंड फंक्शन अब एज इट इज लिखो और फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करो। दैट्स ऑल। ये कहता है हमें चेन रूल। चेन रूल का क्या कहना है ये हम आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल है, फर्स्ट रूल आपको एज इट इज लिखना है, सेकंड फंक्शन को आपको डेरिवेट करना है, फिर प्लस का साइन देकर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है और फर्स्ट फंक्शन को आपको डेरिवेट करना है। तो करो इसको सॉल्व, क्या आएगा वो आएगा साइन एक्स इनटू डेरिवेशन ऑफ लॉग एक्स। क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है माइनस, सॉरी साइन का होता है कॉस एक्स, आई एम सो सॉरी, साइन लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। हो गया इसका आंसर।
अगर आपको x की वैल्यू दी गई है तब आप x की वैल्यू पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल है बेटा। ये आई होप आपको चेन रूल समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर से आपको चाहो तो एक बार इसे पॉज करके नोट करो, फिर अपन एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया? आई होप तुम्हारा ये सॉल्व हो चुका होगा। अभी मेरे साथ सॉल्व करो। मान लो अपने पास एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो अपने पास एग्जांपल है ये डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इंटू ई टू द पावर x। तो 3x एक फंक्शन है, e टू द पावर x दूसरा फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और वो डेरिवेट हो रहे हैं। मतलब कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा या फिर चेन रूल लगेगा। तो क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन लिखो इनटू डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब क्या? दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड फंक्शन लिखो e टू द पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, मतलब क्या? d इंटू 3x। तो 3x तुमने एज इट इज लिखा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? वो तो e टू द पावर x से होता है, प्लस e टू द पावर x तुमने एज इट इज लिखा। 3 डिफरेंशिएशन के बाहर आए, dx अपॉन dx, दैट इज dx गेट्स कैंसल। तो ये आया अपना 3x इंटू ई टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 3। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्व। इसी तरीके से आपको क्या करना है बेटा? इसी तरीके से आपको जो है चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। मान लो आपको x की वैल्यू दी गई है 0, x की वैल्यू 0, जहां पे आपको x दिखेगा आपके कितने पुट करो, क्या पुट करोगे? अपन x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 0 इंटू ई टू द पावर 0 प्लस ई टू द पावर 0 इंटू 3। तो 3 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो 0 इंटू ई टू द पावर 0 मतलब क्या? 1। 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 प्लस ई टू द पावर 0 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3। तो इसका आंसर क्या है बेटा? 3। कब आया आंसर? जब अपन ने x की वैल्यू क्या करी बेटा? 0 पुट करी। आई होप तुम्हें सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ चुका होगा। पॉज करके आप इसे भी नोट कर सकते हो। चलो, हो गया? मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं बेटा। अभी लास्ट है अपना, बहुत सिंपल टॉपिक है कि जो अपनी लिमिट्स है वो लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल है। लिमिट अप्लाई करना मतलब क्या? बहुत सिंपल है। पहले उसको डिफरेंशिएट करो पूरा, और डिफरेंशिएट होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, मान लो अपने पास ये एग्जांपल है। कहा गया वो एग्जांपल? ये एग्जांपल है अपने पास। फॉर एग्जांपल ये है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ प्लस 3x² माइनस 22 विद इन द लिमिट 2 से लेकर 4 तक। ओके, अपने पास दो लिमिट है, या फिर इस तरीके से आपको लिख के देता हूं मैं 22 वेयर x लाइज बिटवीन 2 to 4। ये फंक्शन है अपना, ये डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, और x की वैल्यू चेंज हो रही है। सॉरी, x की वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो अभी आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। अभी आपको बताया गया है कि x जो है वो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है आपको नहीं पता। अभी आपको इसको डेरिवेट करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको उसको सिंपल डेरिवेट करना है। और लास्ट में क्या करोगे बेटा? आप इसको लास्ट में आप लिमिट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने इस तरीके से सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्या करो? पहले सेपरेट डेरिवेट अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करेंगे? डेरिवेशन ऑफ 5x³ लिमिट क्या है अपनी? 2 से लेकर 4 तक, प्लस डेरिवेशन ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट क्या है अपनी? 2 से लेकर 4 तक। सिमिलरली माइनस डेरिवेशन ऑफ 22 विथ रिस्पेक्ट टू 2 से लेकर 4 तक। ओके, तो ये 5 जो है वो कॉमन, ये वो कांस्टेंट है, तो 5 डेरिवेशन के बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचा? अंदर बचा डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट 2 से लेकर 4 तक। सिमिलरली 3 बाहर आएंगे, अंदर क्या बचा? dx² अपॉन dx 2 से लेकर 4 तक। और बच्चा जानता है कि ये 22 का जो डेरिवेशन रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हो चुका है। अभी ये x टू द पावर n के फॉर्मेट में, ये भी x टू द पावर n के फॉर्मेट में। तो क्या कहता है फॉर्मेट हमें? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। तो सिंपल तरीके से 3 आगे आएंगे, ऑलरेडी 5 आ गए अपने पास। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 विद इन द लिमिट 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, सिमिलरली प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, विद इन द लिमिट क्या है अपने पास? लिमिट x² सॉरी
x का पावर 2 माइनस 1 विद इन द लिमिट 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 में से 1 गए, कितने बचे बेटा, x का स्क्वायर बचा। सिमिलरली 3 इंटू 2 6, 2 में से 1 गया, कितने कितने बचे बेटा, 1 बचा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा 2 से लेकर 4 तक। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो वेरिएबल है वेरिएबल की जगह पर एक बार अपर वैल्यू पुट करो और उसी में से लोअर वैल्यू माइनस करो। देखो मैं करके बताऊं, देखो ये 15 है, अभी x की जगह पे कौन आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर है, और अभी x की जगह पे कौन आएगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर में से तुम 2 का स्क्वायर माइनस करोगे, इसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली प्लस 6 है, x की जगह पर अपर लिमिट क्या है 4 और लोअर लिमिट क्या है 2। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 16 में से 4 गए, कितने बचे, आई थिंक 12 बचे, 12 प्लस 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 180 प्लस 12 इट इज इम्प्लाइज दैट 192। तो इसका आंसर क्या है बेटा 192। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आपको लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो एक बार आप इसको पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलो हो गया। देखो बेटा, ये था अपना आज का लेक्चर। ये जो चीज़ें हैं ये इसेंशियल है डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में ऐसी चीज़ें बनती है, इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा आपको और जो है प्रॉब्लम्स आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की नहीं देखने को मिलेंगे। बस ये बेसिक बेसिक से रूल ध्यान में रखो और उसको यूटिलाइज करके अपने आप से कुछ जो फंक्शन, जो कुछ क्वेश्चंस है, मैंने जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, ऐसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ी बहुत ट्राई करो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी डेरिवेशन आप फिजिक्स में देखोगे तो इसके रूल, ये वो डेरिवेशन इसके रूल में ही बैठेगा, इसके अदर देन इसके रूल वो डिफरेंशिएशन या फिर वो डेरिवेशन नहीं बैठ सकता। तो अभी आपको डिफरेंशिएशन का पूरा बेस आपका क्लियर है। फिजिक्स के लिए इतनी चीज़ें बहुत इसेंशियल है, और जो बच्चे जेई को है उनको मैथ में जानते हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत डीप है, बहुत डीप, मतलब इतने इतने उसमें उन्होंने इन्वेंशन किया है कि आज जो पहले जिन कैलकुलेशन को मतलब 10-10 12-12 आवर लगते थे एक कैलकुलेशन को करने के लिए, उन्होंने 2 मिनट में उसको सॉल्व कर दिया। जैसे कि आज के ज़माने में एआई है, राइट। तो जो मतलब जो काम कंप्यूटर्स को मतलब 1 महीने में लगता था या फिर ज़्यादा दिन तक लगता था, वो काम एआई विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड कर सकता है। तो एआई की भी बहुत पावर है। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में भी बहुत बहुत तरीके से मतलब उन्होंने जो है क्रांति की, उसमें बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारे रूल उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं, और उसी में से कुछ रूल आज हमने पढ़े जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना काम बनेगा इससे, ठीक है। तो आई होप तुमने सेशन को एंजॉय किया होगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, जब मैं बोलता हूँ ना, तो बोलते वक्त ना कभी कभी थोड़ा बहुत मैं जो वर्ड्स है वो थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके लिए आई होप तुम अंडरस्टैंड करोगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, राइट। और तुम्हारा और मेरा अभी मतलब थोड़ा बहुत तो अपना रिलेशन है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसा। तो इस फ्रेंड जैसे रिलेशन में आई होप तुम्हें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। और मेरा ये हमेशा एक प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को जितना हो सके उतना अच्छा, उतना क्लियर और उतना इसेंशियल जो है वो नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, और आज का लेक्चर तुम्हें हमेशा की तरह समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।